घर से उठता धुआं, अधजली लाश। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा की हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां लोगों को शक हो रहा था कि यहां कुछ गलत हो रहा है। दरवाजा खुला तो पता चला कि किसी की लाश पड़ी है। हर कोई हैरान था। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। जांच पड़ताल में जुटी तो प्रारंभिक तौर पर पता चला कि यह मामला आत्महत्या का है। लेकिन जब परत दर परत जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो खुलासा चौंकाने वाला हुआ, क्योंकि उसके पति ने की उस महिला की हत्या कर उसकी लाश को जलाकर राख करने का प्लान बना लिया था। आखिर क्यों उस शख्स ने उसकी हत्या कर दी? आखिर क्यों यह पति इतना हैवान बन गया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कोरबा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तारीख थी 22 जुलाई। सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम में जुटे थे। तभी एक घर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। इस घर में बांगो ग्राम पंचायत की सचिव सुषमा खुसरो अपने पति के साथ रहती थी। कॉलोनी में हड़कंप मच जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है और जब पुलिस पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अंदर पड़ी थी सचिव सुषमा की अधजली लाश। सुषमा की लाश चटाई पर पड़ी थी। आसपास सब सामान सुरक्षित था, लिहाजा पुलिस समझ चुकी थी कि यह हादसा नहीं। लेकिन सवाल यही था कि यह आत्महत्या है या फिर सुषमा की हत्या की गई है। 22 जुलाई को बांगो ग्राम पंचायत की सचिव सुषमा खुसरो का जला हुआ शव मिला था। हम उसी घर के पास मौजूद है। यही वो घर है। देखिए, अभी इस घर में ताला जड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो घर में आग लगी थी उसके कुछ निशान यहाँ पर रह गए हैं। सुषमा के साथ सिर्फ उसका पति अनिभीक रहता था, लिहाजा सबसे पहला शक उसी पर गया। पुलिस ने पूछताछ की तो अनिभीक ने बताया कि घटना के पहले उसका और सुषमा का मूवी जाने को लेकर विवाद हुआ था। वो गुस्से में घर से बाहर चला गया था और जब लौटा तो सुषमा आत्महत्या कर चुकी थी। उसने आत्मदाह कर अपनी जान दे दी थी। लेकिन सुषमा के परिजन इस कहानी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्हें शक था कि सुषमा की हत्या की गई है। अवनी बताइन त आए के देखन त जल के जमीन में मारे रही। वो तो अपन मन के अपन शरीर ला नहीं जलाई सही कहला थे, मला दूसरे जलाइन हो। परिजन के शक के बाद पुलिस भी हर एंगल से तफ्तीश कर रही थी। पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और जब पीएम रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका शक परिजन जता रहे थे। सुषमा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। पहले गला दबाकर मारा गया और फिर लाश को जलाया गया था। अब पुलिस के निशाने पर उसका पति था, जिससे सख्ती से पूछताछ की गई और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति अनिभीक ही निकला। मृतिका के माता पिता ने संदेह जाहिर किया। डॉक्टर साहब के द्वारा गला घोटकर उसकी हत्या करने के संबंध में जानकारी दी थी। इनके पति अभिनय कुमार लादे जो लास्ट उनके पास में उपस्थित था, 4 दिन के बाद में ये मर्ग जो जल के लाश मिली थी बंद कमरे में, उसकी खुलासा हो पाया। अब पुलिस के सामने सवाल यही था कि आखिर अनिभीक ने सुषमा को क्यों मार डाला। 2 साल पहले लव मैरिज करने वाले पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ कि हत्या हो गई? और जो कहानी सामने आई वो चौंका रही थी, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले होती है। सुषमा जो पढ़ लिख कर सचिव बन चुकी थी, तभी उसकी मुलाकात अनिभीक से होती है। दोनों जवान थे, एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। चोरी छिपे दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। वो नौकरी के बहाने अनिभीक से मिलने लगी। सुषमा
दिलो जान से अनिबेक को चाहती थी। सुषमा अनिबेक हर मर्यादा को पार कर एक दूजे के हो चुके थे। चोरी छिपे चल रही ये प्यार की कहानी हर हद को पार करने लगी थी। लेकिन सुषमा की हिम्मत नहीं थी कि वो परिवार को उसके बारे में बता सके। लिहाजा 2 साल पहले घर वालों से छिपकर सुषमा और अनिबेक शादी कर लेते गए। सुषमा घर में झूठ बोलकर अनिबेक के साथ रहने लगती है। सुषमा ने घर में बताया था कि वो अपनी सहेली के साथ कटघोरा में रहती है और यही झूठ उसकी मौत का कारण बन गया। सुषमा हर 2 महीने में अपने मायके जाती थी। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। इधर अनिबेक चाहता था कि अब शादी एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे, उसके घर भी बच्चों की किलकारियां गूंजे। लेकिन यह सोचकर सुषमा सिकर उठती थी, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसका राज खुल जाएगा। डर था कि प्रेग्नेंट होते ही उसकी शादी की बात सबके सामने आ जाएगी। अगर वो बड़े हुए पेट के साथ दिखी तो मायके वालों को क्या समझाएगी। और यही डर सुषमा को बच्चा पैदा करने से रोक रहा था। अब अक्सर बच्चे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि अनिबेक ने एक दिन गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए शव को चटाई पर रखकर घर में रखे हुए पेपर से कपड़ों को जला दिया। उसका और उसकी पत्नी का लव मैरिज 2 साल पहले हुआ है। उसके पश्चात इनके भी मध्य में बच्चे को लेने और एवर्सन को लेकर इनके मध्य में मनमुटाव होता रहता था, जिसके कारण इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बड़ा कि इसने अपनी पत्नी का हत्या कर दिया और उसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे जलाया। महज 4 दिन में पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया और आरोपी पति को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन इस वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि चोरी छिपे की गई मोहब्बत का इतना खतरनाक अंजाम हो सकता है। एक झूठ कैसे जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। अगर समय रहते सुषमा अपने प्यार का सच परिवार को बता देती तो शायद आज वो जिंदा होती और एक खुशहाल जिंदगी बता रही होती। विस्तार न्यूज के लिए कोरबा से हरीश साहू की रिपोर्ट।